Good morning, everyone. Good morning. Welcome in our today's session. So देखिए यहाँ पे प्रियांशी, सर्वज्ञ और अन्वी तीनों जन हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स. चलिए अभी मुझे वक्त है तो मैं आज आपका ये टेस्ट नंबर 4 का मैथ्स का सॉल्यूशन ले लूंगी. ठीक है, फिर आप जो अटेंड नहीं है आप कभी भी रिकॉर्डेड देख सकते हो बच्चों. ठीक है, चलिए सबने आंसर करना है. ठीक है, सर्वज्ञ आपको भी बोलना पड़ेगा. चलिए, ये क्वेश्चन कल की सेशन में मैंने एज इट इज सेम क्वेश्चन लिया है. बताइए. Hello, ma'am. Ma'am, my answer is 8 times. 8 times. How you find? मैम अगर हम 1/9 में 8 times अगर 1/9 को ही करेंगे तो 8 times आंसर आएगा. हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. ओके, गुड. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स 1/9, हाउ मेनी टाइम्स हमें पता नहीं है. क्या 1/10 शुड बी एडेड, यानी कि प्लस कितना करे किस में, तो 1/9 में ही. सो आंसर विल बी 1. तो इस तरीके से आपको पुट करना है इक्वेशन को एंड देन आपको सॉल्व करना है. तो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में से एक आपको लेना है डिनोमिनेटर. 1x plus 1 is equal to 1. So 1 into 9, 9 is equal to 1x plus 1. Then x is equal to 9 minus 1. So we'll get our answer, that is x. Okay, तो x टाइम से आपका आंसर आएगा जो भी ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है. Is it clear? Then next question is, what is the smallest 5-digit number that can be formed using the digits? अब ये सबको आता है, चैप्टर 1 में का क्वेश्चन है. तो आपको Yes. स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाना है, बट यहाँ पे जीरो आ गया है. जब भी जीरो आए और आप हमें नंबर टेंस प्लेस पे उसको लिखना होगा. राइट से या लेफ्ट से? टेंस मैम प्लेस में नहीं बोलना राइट प्रियांशी जी. टेन नॉट लाइक राइट दिस. लेफ्ट में राइट. उसको हाँ हाँ, लेफ्ट में उसको टेंस प्लेस में लिखना होगा ऐसे. टेन नहीं बोलना बेटा. ओके. राइट, लेफ्ट फ्रॉम सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक है, सेकेंड प्लेस बोलिए. टेंस बोलेंगे तो यहाँ पे ऐसा देखिए, यहाँ पे वंस और यहाँ पे टेंस, इसे टेंस बोलते हैं. ठीक है, तो ये मत कहिए, उसका मीनिंग अलग हो जाएगा फिर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर बनाइए. क्या नंबर फॉर्म होगा? 30589. 30589. तो ये देखिए सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड आपका, तो इससे सेकेंड पोजीशन में हमें ये जीरो को लिखना है, तब भी जाके हमारा 5 डिजिट नंबर फॉर्म होगा. अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये 4 डिजिट नंबर है, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रूल याद रखना है. ठीक है, चलिए अब आगे. What is the total number of 2 digits having 3 digit? 2 digit having 3 digit. अब ये अच्छे से क्वेश्चन आपको अंडरस्टूड कर लेना है. मैंने ये भी जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर में का ही है क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको चार्ट मैंने दिया था याद करने के लिए. याद है चैप्टर फर्स्ट में जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट का चार्ट था, 1 to 100 और 2 डिजिट नंबर का. याद है? तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर में 3 डिजिट कितनी बार आता है, ये क्वेश्चन किया. ठीक है, समझ गए आप? तो यहाँ पे 10 to 99 में ये 3 डिजिट है, ये 19 टाइम्स आता है. यस. 19 टाइम्स. 2 डिजिट में 19 टाइम. 2 डिजिट में 3 डिजिट कितना आता है? 19 टाइम्स 19 आता है. टाइम्स. बट यहाँ सॉरी 1 to 99 में, सॉरी 1 to 99 में. ठीक है, या 10 to 99. 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से ही शुरू होते हैं ना. यस. तो 10 to 99 में कितने टाइम्स आता है? 19. 19 टाइम्स आता है. बट यहाँ पे 18 क्यों दिया है? यस मैम. मैंने भी वही किया था, मेरा आंसर रॉन्ग दिखा रहा था. क्योंकि आपने सही नहीं पढ़ा. पढ़िए एक बार, फिर आप बता सकोगे कि 18 क्यों है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2? मैम यहाँ पे डिजिट दिया है तो हमें 1 माइनस करना होगा.
नहीं नहीं, ये नहीं है। डिजिट बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी कि दो जो संख्या है, ठीक है, संख्या कितनी बार आती है जहां पे 3 डिजिट है, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। अगर डिजिट यस बोलोगे तो 19 टाइम्स आएगा, ठीक है। यहाँ का जो डिफरेंस है बोलने का, ये याद रखिए। क्लियर हो रहेगा? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट हैविंग 3 डिजिट? नंबर बोला है तो कितने नंबर आते हैं यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए कौन कौन से नंबर आते हैं। फर्स्ट 13, देन 23, देन देन 23 30, 33 31, 33 डायरेक्टली 33 नहीं, 30, 31, यस 32, 33, 34, 35, 34 35 36 37 38 39 43, 40 53, 53 63 73 83 93 अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 1, 2, 2 3, 3 4, 4 5, 6, यहाँ पे डबल काउंट नहीं करना। सिर्फ आपको यस नंबर पूछा है तो ये एक बार ही काउंट करना है, ठीक है। तो ये 6, 7, 8, 9, 7 8 11, 12, 13, 14, 13 15, 14 15 16, 17 और 16 18। समझ गया अब? यस यस ठीक है, अब 19 क्यों नहीं आ रहा, समझ में आया आपको? यस मैम यहाँ पे टोटल डिजिट बोला गया है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, हमें 19 लिखना पड़ेगा। 19 टाइम्स लिखना पड़ेगा। चलिए चलिए आगे। इन दिस एग्जाम्पल 3636 divided by 9, if the divisor is reduced by 3, how much will be the quotient increases? तो यहाँ पे हमें डिवीजन करना है सिंपली। यस तो यहाँ पे 3636 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 44 4 जा 36, 0 44 नहीं 404 आएगा। यस नहीं मैम कर सकते आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हर डिजिट को आपको यस डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पे 404 आएगा ये 04 क्वेश्चन। फिर जो डिवाइजर है 3 से कम किया है तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 6 3636 को हमें 6 से डिवाइड करना 6 पड़ेगा। से डिवाइड यहाँ पे करना क्या है आएगा, 606। 606 माइनस 406 कीजिए, आपका आंसर आएगा 202। 202 दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो जैसे यस क्वेश्चन पूछा है वैसे ही करते जाइए तो आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज। तो प्राइम्स, ये वर्ड याद रखिए, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन प्राइम गलत। नंबर तुम्हें प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो देखिए यहाँ पे 5 और ये 8 प्राइम है क्या, नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं कैंसिल। यहाँ पे 4 प्राइम नहीं तो 4 ऑप्शन बी प्राइम नहीं कैंसिल। है यहाँ पे डी में 10 प्राइम नहीं तो डी भी कैंसिल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये यस देखिए टेक्निक सीख लीजिए। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन की तरफ देखिए, ठीक है। ऑप्शन में यस आपको ऑप्शन इलिमिनेट मेथड से भी आप अच्छे से जल्दी से आंसर निकाल सकोगे, ठीक है। तो ये ट्रिक मैम मत भूलिए। हाँ बोलिए। मैंने आपके जैसा ही किया था फिर ऐसे गुड गुड गुड, तो मेरी स्टूडेंट हो ना आप? चलिए, तो सेलिंग 4 डजन बुक्स ऑफ रुपीज तो 1800 मेक्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 600। तो हाउ 600 मच इज द परचेज प्राइस ऑफ ईच बुक? आप बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैम 4 डजन में 48 बुक्स ये होंगे 6 क्वेश्चन है ना बेटा, ये 6 क्वेश्चन है, तो आप रुकिए अब। चलिए ओके अन्वी की बारी। अब अन्वी को 5 क्वेश्चन, फिर तनुष्का के 5 क्वेश्चन, फिर तनुष्का के बाद जिसको बोलना है मनुश्री और सर्वज्ञ, तो आपका हैंड रेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सेलिंग 4 डजन बुक्स फॉर रुपीज 1800 मेक्स प्रॉफिट ऑफ 600। चलिए बताइए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। हेलो मैम। 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्टिकल, 12 आर्टिकल्स, यानी कि 12 थिंग्स, यानी कि यहाँ पे 12 बुक्स होंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। मैम और 4 डजन में 48 बुक्स होंगे। ठीक है। हम्म
और मैम उसको 1800 को सेल करके प्रॉफिट 600 का हुआ है, हम्म तो एक बुक का प्राइस कितना? ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दिया है, ठीक है, प्रॉफिट है 600, और क्या क्या दिया है यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें, ESP दिया है 4 डजन बुक्स का जो है 1800, ये ESP है ना, सेलिंग, यस यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। आपको CP निकालना है, तो CP किसका मिलेगा, 4 डजन बुक्स का, ठीक है। CP किसका यस मिलेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डजन बुक्स। तो इससे आप फिर क्या करोगे, जो आपको निकालना है ईच बुक का वो निकाल सकते हो ना। यस तो ऐसे करना है बेटा। यहाँ पे देखिए, पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, ESP माइनस CP। माइनस सीपी। तो प्रॉफिट 600, ESP is 1800 minus CP is X। देन what you have to do here, तो CP को ट्रांसपोज कीजिए, X प्लस में जाएगा, देन 1800 माइनस 600 कीजिए, व्हाट विल बी द आंसर, 12। 1200। ओके, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डजन बुक, ठीक है, समझ गए। यस अब यहाँ यस पे ईच बुक कहाँ है, तो 1200 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, 48, 48। because in 4 dozen there are 48 books, so that's why we have to divide that 1200 by 48, then the answer come of each book का प्राइस हमें मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे कैंसिलेशन आपकी तरह से कर सकते हो। देखिए 12 1 12, 12 4 48, 12 0 0, देखिए 4 1 4, 4 2 8, and then 4 5 20। 20। तो दैट्स फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ गए सब। यस मैम। बहुत बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने आपको फॉर्मूला लेके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बट एक्चुअल में आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपका प्रैक्टिस है तो 1800 में से 600 घटाइए, CP मिल जाएगा 4 डजन बुक का। फिर यू नो ऑल अबाउट दैट, 1 डजन इज इक्वल टू 12 बुक्स, देन 48 से आप क्या कीजिए, डिवाइड करके फिर आंसर निकालिए, मिलेगा 1 बुक का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलिए यस आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। 4 and 3/5 प्लस 3 and 2/5 माइनस 2.729 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 3। चलिए सिंपल फ्रैक्शन में या तो इम्प्रॉपर में इसका कन्वर्ट कीजिए। 5 4 जा 20, 20 प्लस 3, 23/5 प्लस 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17/5। minus 2.729 plus 5 plus 2, 7 7 minus 3, what we will get here, 4 -3 4। 4। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसका कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन में कीजिए, ठीक है। तो 5 1 5, 5 4 20, 20 5 6 30, ओके, 30 ठीक है। तो यहाँ पे 4.6 आएगा, तो यहाँ पे 5 3 15, रिमाइंडर 2 5 5 20, 3.5 माइनस 2.729 प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है वैल्यू, माइनस 2.729, बाकी सब प्लस के हैं। तो आप मैम हम्म, उधर 3.4 आना चाहिए था। कहाँ पे, मैम 17 yes, yes, yes. डिवाइडेड 5। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, 25 नहीं आएगा, 20 आएगा, तो 5 4 20, करेक्ट। यस यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, जो भी प्लस की वैल्यू उसकी एडिशन, एंड देन ये माइनस का वैल्यू फिर घटाएंगे, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो इन दोनों की एडिशन कीजिए फिर सब्ट्रैक्शन कीजिए फिर ऐड कीजिए, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलिए, यस मैम। क्योंकि हमें सबको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल, मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्लस 4 10, कैरी 1 हियर, तो 4 प्लस 4 8 आएगा, तो 8.0 आया।
-2.729 प्लस 4, देखिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 8 प्लस 4 12 आएगा। ठीक है, तो 12 में से आपको क्या माइनस करना है? -2.729। इज इट क्लियर? यस मैम। तो फिर याद रखिए माइनस के ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ऐसे ही आपको जो नंबर है वो पुट करना है। ठीक है, चलिए, तो 1, देन 7, देन 2, देन 12 माइनस 3 9, तो 9.271 इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, इफ 2125 centimeter wire is cut into 4 pieces of length 3.5 meter, how much wire will remain? बताइए। मैम 3.5 इंटू 4 करना पड़ेगा, मैम क्योंकि 14.0। ऐसे नहीं करना आपको, ये गलत है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। इफ अ 2125 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। चलिए, ये आएगा या 21.25 आएगा, ये आएगा, बताइए। चलिए, अब कन्वर्जन कौन सही करता है देखेंगे। चलिए, चैट बॉक्स में भी सबका आंसर आना चाहिए। मैम अगर 3.5 मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम्म, 3 क्या? पॉइंट हाँ 3 हाँ, पॉइंट सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो 3.5 मीटर है, इसका सेंटीमीटर कन्वर्ट कैसे 3.5। करें? तो मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ ठीक है। मैम, तो यस 3500 सेंटीमीटर। ओके, यस मैम। इज इट क्लियर? यस ओके, अब क्या करेंगे? चलिए चलिए, बताइए क्या होगा यहाँ पे। बहुत आसान है बेटा, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आएगा आपको। मैम 2 मिनट। अरे यार, सिंपल है ना। देखिए, क्वेश्चन को अंडरस्टूड कीजिए, कंफ्यूज मत हो। अगर मैंने भी कंफ्यूज किया तब भी कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने बताया ट्रिक्स है, टेक्निक्स है आपके सामने, तो वही यूज करना है। देखिए, इफ वायर, वायर की लंबाई दी है, इफ वायर 2125 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका सेंटीमीटर का कन्वर्जन आप मीटर में कीजिए या इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, तो डिवाइडेड इट बाय 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या? तो ये कितना आया? यस 1.25 is cut into 4 pieces of length, तो ये इसके 2.5 3.5 मीटर के 4 पीसेस कट किए हैं। तो इसका वैल्यू देखिए, 4 5 20, कैरी 2 हियर, 4 3 12 प्लस 2 14। 49। ओके, तो ये 14 मीटर वायर इसमें से कट किया है। तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, जो आएगा वैल्यू वो आपका फाइनल आंसर होगा। कितना इजी है, देखा आपने? है कि नहीं इजी? तो टेक्निक से कीजिए। चलिए, तो ये 7.25 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है बेटा, आंसर करना पड़ेगा। अगर यस। मैंने आपको क्या किया, मिस्टेक करवाई आपसे, तभी नहीं करना, क्योंकि मैंने 2 टाइम्स आपका रिवीजन किया है, याद रखिए। तो गलती से भी यस आपको मिस्टेक नहीं करना, इतना प्रॉम्प्ट रहना आपको। ओके, चलिए, कोई यस बात नहीं। कॉन्फिडेंस लाइए मन में। ठीक है, चलिए, बहुत यस बढ़िया। मैम।
ग्रेट। तो यहाँ पे 7.25 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, यस। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, इफ द diameter of a circle drawn by Ronak is 17 centimeter, what will be the radius of that circle? अब ये सर्कल का भी मैंने आपको सेशन लिया था, ठीक है, लिया था कि नहीं? सर्कल लिया था भाई। यस मैम। हाँ, तो इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ड्रॉन बाय रौनक इज 17 सेंटीमीटर, डायमीटर ये होता है, देखिए सेंटर ऑफ द यस। सर्कल पास होता है, ये डायमीटर होता है, ये कितना है 17 सेंटीमीटर का। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल? सो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अब रेडियस निकालना है तो r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 करना पड़ेगा। अब देखिए कितने रेडियस दिख रहे हैं आपको, एक और ये दो, ठीक है, दिख रहे कि नहीं? यस। सेंटर में से ऐसा ये क्या होता है, रेडियस निकला हुआ होता है, ये रेडियस होता है, ठीक है, समझ रहे हो क्या? यस। सो यस। फॉर्मूला याद रखिए, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अगर डायमीटर निकालना है तो रेडियस निकालना है तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो 17 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। ओके, यस। बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन रनिंग एट a speed of 90 km per hour crosses a tree in 20 seconds. What is the length of the train? अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने बोला है अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है ट्री को, मैन को, फिर और क्या, पोल को, इलेक्ट्रिक पोल होता है उसको, ये इसका लेंथ कुछ भी नहीं होता, ठीक है, एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे आपको जो लेंथ का ट्रेन होता है वही डिस्टेंस लेना पड़ता है, बट यहाँ पे हमें लेंथ का ट्रेन ही निकालना है, यानी कि डिस्टेंस ही निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी मीन स्पीड, यू ऑल नो अबाउट दैट, डिश करो विश करो, ठीक है। डिश टीवी मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। ओके, अब ये वेलोसिटी मीन्स ऑल्सो स्पीड, समझ रहे हो क्या? तो कैसे यस। आप फॉर्मूलेस को याद रख सकोगे वो आपको मैं बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर ये क्या होता है, स्पीड होता है, तो 90 किलोमीटर पर आवर है, बट जो ये टाइम दिया है वो आपको सेकेंड्स में दिया है, तो ये किलोमीटर पर आवर का आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आप कर पाते तो फिर सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते अच्छे से, तो ये टेक्निक सीख लीजिए। ये इसका क्लास भी मैंने आपको ले लिया है, ले लिया है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो ये आप डायरेक्टली मैं 5/18 लिखूं या नहीं, ये समझ में आ रहा है क्या? मैम ने 5/18 क्यों लिया है? मैम नहीं आ नहीं। तो देखिए, इसलिए रिवीजन दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600। यू ऑल नो अबाउट दैट, समझ यस। में आ गया? ये कैसे करना, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 मिनट का फिर सेकेंड्स में कीजिए, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 60 into 60 we get here 3600 seconds, ठीक है। यस। तो अब इसका कन्वर्जन मीटर पर सेकेंड में हुआ। अब 0 0 गेट कैंसल, देन 2 5 10, 2 8 36, 2 18 36, ठीक है। चलिए, अब ये 20 इंटू 90 इंटू 5/18, तो 18 1 18, 18 5 90, ठीक है। 20 इंटू 25, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? 25 2 50 और आगे एक जीरो, यानी कि 500 मीटर। डू ऑल अंडरस्टूड दिस? यस मैम। ठीक है, चलिए, गुड। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, अब आपका चांस हो चुका है, किसको बोलना है आप? तनुष्का खोड़वे, ओके तनुष्का, फिर स्वरा का चांस, ठीक है, फिर स्वरा का चांस, जिनको बोलना है उनका हैंड रेज होना चाहिए। अगर आपने हैंड रिक्वेस्ट दे दिया तो ये आपको बोलने के लिए आएगा, ठीक है।
चलिए, in a school, the ratio of girls to boys is 6:9. If the total number of boys and girls in that school is 1020, what is the total number of girls? तो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। आपको बताना है क्या अनुष्का? मैम मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मुझको समझ कोई में बात नहीं नहीं, आया। यहाँ पे अंडरस्टूड कर लिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको यहाँ पे देखिए, मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे गर्ल्स टू बॉयज बोला है, ठीक है, गर्ल्स टू बॉयज। तो समझ लीजिए ये 6 जो है पार्ट्स ये गर्ल्स के हैं और ये 9 पार्ट्स बॉयज के हैं, ठीक है। अब Yes. यहाँ पे आगे क्या बोला है? द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि इन दोनों को मिलाना है। जो कांस्टेंट होता है यक्स, उसका वैल्यू पहले आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका होल नंबर हमें दिया है 1020। दोनों का मिला के होल नंबर दिया है 1020। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की एडिशन करनी है, ठीक है। तो 9 + 6 कितना आएगा? 15. 15। ओके, 15 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? तो 6 + 9 = 15 आएगा। तो 1020 को आपको क्या करना पड़ेगा? Dividation. डिवाइडेड बाय 15 करना पड़ेगा, क्योंकि 15 पार्ट्स है ना कुल मिला के। 6 + 9 15 हो गए ना बेटा? Yes. क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. हो रहा है ना? Yes. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए 6x + 9x = 15। तो ये देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 15 जाएगा किसमें? Nominator. डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 15 × 1 = 15। तो 1050 को आपको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो 15 7 = 102, 0 × 0। तो x का वैल्यू कितना आया? 70, 70. ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है। Yes. गर्ल्स का पार्ट्स कितना है? 6 है। तो ये 420 आना चाहिए। यहाँ पे 408 कैसे आया? मैम हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया है। कहाँ पे? 15 1 जा 15 14 15 14, यस यस। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। 15 1 20 जा है ना? 20 है, राइट राइट, सॉरी। कैंसिलेशन में गड़बड़ाहट, तो आंसर कैसा करेक्ट आएगा? चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगने दीजिए, बट प्रॉम्प्ट करना है। तो ये वैल्यू मैंने 1020 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ पे 20 है, 20। तो यहाँ पे देखिए 15 1 = 15, 15 6 = 15 15 to the 4 15 1 15 15 to the 30 15 45 90 90 90 56 = 90। जल्दी बताने के लिए आना चाहिए, इसके लिए रिवीजन कीजिए। देन कितना बाकी रहा हमारा? 12 बाकी रहा, रिमाइंडर। 12 ठीक है, तो 15 8 = 120 ठीक है, तो 68 आ गया। यक्स का वैल्यू 68 आया। हमारा हमको क्या निकालना है? गर्ल्स का टोटल नंबर निकालना है। तो 68 × 6 कीजिए आप, 101% इसका आंसर सही आएगा। चलिए 68 × 6 6 1 the 6 6 6 8 the 48 करेक्ट। 4 carry over 6 6 = 36 + 4 40। सो 408 देखिए गर्ल्स आया। अगर आपको बॉयज का भी बोलते हैं ना, तो आपको ये 68 लेना है और 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। yes ma'am. हाँ, अब यहाँ पे सम बोला है तो हमने एडिशन किया है, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोला है, तो हमने क्या किया? इन दोनों का एडिशन करके आंसर निकाला है, ठीक है। Yes. दोनों का बताया था, इसलिए तो क्वेश्चन जैसे हमें बोल रहा है उसी तरीके से आपको चलना पड़ता है। Yes. अब ये दूसरा, पिछला कौन सा? हाँ, कौशल रीड्स 5 पेजेस ऑफ मराठी बुक इन 20 मिनट्स। कितने पेजेस पढ़ रहा है वो 20 मिनट्स? 5 5 pages. Then how much time will he take to read 25 pages? ठीक है, तो यहाँ पे भी मिनट का वैल्यू आएगा। ऐसा आपको यूनिटरी मेथड अरेंज करना है और आंसर निकालना है। 20 × 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 = 25, तो 25 ×
5 कितना आएगा? 100 100 क्या आया? मिनट आ गया। मिनट। अब 100 मिनट तो यहाँ पे आंसर दिख नहीं रहा सर्वज्ञ को, दिख नहीं रहा ना सर्वज्ञ, तो आपको क्या करना है? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 नहीं बेटा, 100 में से 60 माइनस कीजिए 40। तो यहाँ पे 40 आएगा। तो 60 माइनस करके आपने 1 आवर छोड़ दिया बाकी, तो 1 आवर कट करके कितने मिनट्स बाकी रह गए? 40। ठीक है, 1 आवर 40 मिनट्स आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या बोल रही हूं मैं? इज इट क्लियर और नॉट? ये देखिए, मिनट्स के नीचे मिनट्स, आवर के नीचे आवर, ये 1 आवर 40 मिनट्स। ओह यस यस, आई गॉट इट। चलिए, वेट जस्ट 5 मिनट। चलिए फास्ट फास्ट लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 10, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स विल बी। चलिए फास्ट आंसर कीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड प्रोडक्ट इज क्या आया है? 10। तो 5 + 2 7 आएगा, 5 × 2 10 आएगा। इज इट क्लियर? अब इनके रेसिप्रोकल 1/5 + 1/2। चलिए कीजिए इनके एडिशन। 5 × 2 = 10, 2 + 2 × 5 = 10 + 5 डिवाइडेड बाय 10, 7/10। ऑप्शन नंबर डी आएगा। इज इट क्लियर? चलिए, क्लियर हुआ? तनुष्का का माइक कट हुआ क्या? किसी एक का करते हैं ऑन फिर से। हाँ, स्वरा गुंजाल, बोलिए स्वरा। ऑडिबल मैम। यस यस यस। चलिए, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, गार्डन 35 मीटर लॉन्ग एंड 22 मीटर वाइड हैज अ सेंट्रल फाउंटेन। अब देखिए, गार्डन है रेक्टेंगल शेप का, 35 मीटर, यहाँ पे 22 मीटर, सेंट्रल फाउंटेन है 15 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर विड्थ। तो 15 और यहाँ पे 8, रेस्ट ऑफ एरिया कवर्ड विथ लॉन। ये लॉन का आपको निकालना है आंसर। ठीक है, कितना एरिया एक्यूपाई किया है वो। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले 35 × 22 कीजिए, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इसका क्या है? एरिया का फॉर्मूला है। तो 35 × 22 कितना आएगा? 770 आएगा। ठीक है, और जो बीच में का है रेक्टेंगल, उसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। तो 15 × 8 क्या आएगा? 120। अब 770 - 120 निकालिए, फिर ये लॉन कितने एरिया में है वो आपको पता चलेगा। 650 स्क्वायर मीटर। 650 आपका करेक्ट आंसर आएगा, स्क्वायर मीटर, इन ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the length of the sides of a right angle triangle 6 centimeter and 8 centimeter, then the area of the triangle will be। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी। ट्राइंगल का एरिया क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू है, 1/2 6 × 8, 2 1 2 2 3 6, 3 × 8 कितना आएगा? 24। ये क्या है? सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में ऑप्शन दिख रहा है कि आपको? नहीं। तो आपको इसका कन्वर्जन किस में करना पड़ेगा? मीटर में। सो कैसे करोगे आप? मैम 1 मीटर वी हैव टू डिवाइड 100 सेंटीमीटर। सो 24 को 100 से डिवाइड कीजिए, तो ये आएगा 0.24 मीटर। ठीक है, यस। इन ऑप्शन नंबर बी। तो ये कन्वर्जन सीख लीजिए बच्चों, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया है। अब ये नेक्स्ट, इफ द पर्सन सेल्स एन आर्टिकल, ये सेलिंग प्राइस 513 मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19 टाइम्स द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 1/9 से 513 को। तो चलिए 9 से डिवाइड कीजिए, 9 5 = 45 एंड 9 7 = 63, तो 57। ये क्या आया? करेक्ट,
करेक्ट। ये क्या आया? प्रॉफिट आया ना, आया कि नहीं? अब आपको परचेस प्राइस यानी कि सीपी निकालना है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? एसपी माइनस सीपी। सीपी आया है 57, सॉरी प्रॉफिट आया है 57, एसपी आपको दे दिया है 513 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 513 माइनस 57 कीजिए तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, दैट इज सीपी। सीपी कितना आएगा फिर? 456। करके देखना है आपको, ठीक है? करके देखिए तब समझ में आएगा। अगर आप ऐसे ही देखते बैठते रहोगे सर्वज्ञ तो नहीं समझ में आएगा। करके देखिए और मार्क्स बढ़ाइए, ठीक है? आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। मनुश्री, प्रभास, ठीक है, वैष्णवी, वीरेन, अनया, जो बोलते नहीं है तो आपको बोलने का डेयरिंग कब आएगा? जब आप खुद करके देखोगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर? कितना इजी है। अब देखिए यस मैम। किलो हेक्टोडेका का चार्ट। किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमीटर। तो ये डेसीमीटर है ना, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है 5 किलोमीटर। तो 1 2 3 4 कितना आएगा? 50,000 एंड दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। आपको मल्टीप्लाई करते जाना है जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो, और राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हो तो डिवीजन करना है, ठीक है? यस मैम। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अभी ये 2 क्वेश्चन शिवम को देते हैं क्योंकि उसका भी हैंड रेज है। चलिए शिवम हेलो बोलिए। मैम। को एक, हाँ बोलिए शिवम, बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर नहीं, 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 27 into 3 81, 81 into 3 what we will get? 243। ये सीरीज है उसका, ये सीक्वेंस है, इससे चल रहा है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का है, कितना आसान है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अब ये निनाद बताएंगा, निनाद का भी हैंड रिक्वेस्ट। टीचर, ये मैंने बराबर किया था पर वहां पे वो गलत दिखा रहा है। अच्छा वही देखेंगे ना फिर हम। हाँ निनाद, आपका भी हैंड रिक्वेस्ट फिर से भेजिए, आपका भी हेलो मैं। मैम। हाँ बोलिए। तो देखिए मैम यहाँ पे नंबर ऑफ शोज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। तो यहाँ पे 1 पेयर शू कितना है? 112, तो 103। क्या आएगा इसका आंसर? 2 3 the 6, 3 1 the 3, 3 1 the 3। 36। मैम ये चीज़ नेक्स्ट का ये सितंबर का, ये सितंबर का। अक्टूबर का निकालिए 112 मैम into 448 what? 4 to the 8 4 on the 4 4 on the 1 हाँ 448। 448, यस। आप पूरा बता रहे हो निकाल के, है ना? अक्टूबर, नवंबर का निकालिए अब। ये सेम 336। आएगा 336। दिसंबर का 112। ठीक है, अब इन सबकी एडिशन करनी है। सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर। तो 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 में 6 मिलाइए। 16 में 6 32। 32, 22। 22 मैम 22। हाँ चलिए, 3 + 2 5, 5 + 9, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 3 13। 13 3 1 यहाँ पे, कैरी। यहाँ पे क्या आएगा? 12 आएगा, 12। चलिए, तो यहाँ पे ये आना चाहिए ना, यस 1242। यस मैम 1232। मैम वो 30 ऑप्शन नंबर 4 में 4 में है, 4 में है। यस यस यस, ऑप्शन नंबर 4 में है बेटा। तो 4 ही उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 4 ही आंसर दिया जाएगा। चलिए शिवम का क्या दिक्कत था? शिवम बोलिए, शिवम गुगे। चलिए फटाक से बोलिए, आपका आंसर क्या आना चाहिए था? इसका आंसर कितना आया है? हाँ बोलिए, आपका क्या 4 ही आया है ना? हाँ टीचर मेरा यही आया था पर वो भी दिखा रहे थे। 4 को ही मार्क्स मिला और आपका क्या निकाला जाएगा? रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है? सो अब तक के लिए टाटा बाय बाय टू ऑल, टेक केयर। फिर मिलेंगे टेस्ट नंबर 5 के मैथ्स के सॉल्यूशन में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।
मंडे को मिलेंगे रात को, ठीक है? दोपहर को नहीं सेशन होगा, रात को होगा मेरा सेशन, ठीक है? अरे हाँ बोलिए ना। यस यस। चलिए, बाय बाय टू ऑल, हैव नाइस डे, बाय।